नमस्कार दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। साउथ इंडियन बैंक का जो स्टॉक प्राइस है 20 रुपीज़ में है। नतीजों के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है 5 से 6% की। और नतीजों की बात करेंगे, Q1 FY 24 के नतीजों की बात करेंगे। आपके पास शेयर है तो पिछले एक साल का जो रिटर्न है 159% का है दोस्तों। 7-8 रुपये में ये घूम रहा था पिछले साल। उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और स्टॉक ऊपर की तरफ 23 रुपये 70 पैसे तक पहुंचा है। तो और जो नतीजे हैं उनमें इम्प्रूवमेंट रहा है पिछले क्वार्टर्स में। तो अब की बार Q1 FY 24 के जो नतीजे हैं उसको चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट अर्न की बात करेंगे, टोटल इनकम की बात करेंगे, मुनाफे की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करेंगे और अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे। तो इन पॉइंट्स की बात करते हैं। और शेयर प्राइस 20 रुपया 65 पैसे में स्टॉक प्राइस है दोस्तों। तो 10 से 20 रुपये वाले शेयरों में तेज़ी भी बड़ी आती है और मुनाफा वसूली भी बहुत तेज़ी से आती है दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल नंबर को चेक करते हैं। साउथ इंडियन बैंक का स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। लैक्स में नंबर हैं, करोड़ में काउंट करते हैं। इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं। 30/6/2023 के क्वार्टर में 2025 करोड़ का है, 2025 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न है। और अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम जो आया है बैंक का 2386 करोड़ का दोस्तों। 30/6/2023 के क्वार्टर में 2386 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। और इससे पहले जो टोटल इनकम था 2318 करोड़ का था और एक साल पहले 1868 करोड़ का था। तो टोटल इनकम बढ़ा है दोस्तों। तो अब की बार टोटल इनकम बढ़ा है, 2386 करोड़ का हो गया है साउथ इंडियन बैंक का दोस्तों Q1 FY 24 में। आगे की तरफ चलते हैं और देखिए टोटल एक्सपेंडिचर जो अपडेट है 1896 करोड़ का है, 2386 करोड़ का टोटल इनकम है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 490 करोड़ का है दोस्तों। और इससे पहले क्वार्टर में 561 करोड़ का था, 316 करोड़ का साल भर पहले था। प्रोविजन की बात कर लेते हैं, बैड लोन्स की बात करते हैं तो 198 करोड़ का है। अब की बार बढ़ गया दोस्तों ये। देखिए पिछली बार ये पिछले क्वार्टर में 38 करोड़ का था, एक साल पहले 139 करोड़ का था। तो अब की बार बैड लोन्स बढ़ा है, प्रोविजन बढ़ा है, ये 198 करोड़ का हो गया। आगे की तरफ चलते हैं और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो बैंक का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 202 करोड़ का है दोस्तों और 333 करोड़ का Q4 में था, एक साल पहले 115 करोड़ का था। तो सालाना तो ज़बरदस्त ग्रोथ है बैंक में। देखिए प्रॉफिट दुगना है और जो रेवेन्यू है, टोटल इनकम है, वो भी बढ़ा है दोस्तों। 1868 करोड़ से बढ़कर 2386 करोड़ का हो गया। बट जो मुनाफा है तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम है। उसका कारण ये है कि इसका प्रावधान बैड लोन बढ़ा हुआ है। 38 करोड़ का पिछली बार था, अब की बार 198 करोड़ का है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं और ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है बैंक्स के लिए। तो साउथ इंडियन बैंक का जो ग्रॉस एनपीएज है, देखिए ये इन्होंने दिया है एनपीएज रेशियो। परसेंटेज में बात करते हैं तो 5.13% है दोस्तों। 5.1% और इससे पहले क्वार्टर में 5.14% का था और एक साल पहले 5.87% का था। तो ये देखिए जो ग्रॉस एनपीएज है वो कम हुआ है, अभी भी 5.13% का है ग्रॉस एनपीएज साउथ इंडियन बैंक का, बट ये कि कम हो रहा है दोस्तों। और नेट एनपीएज की बात करते हैं तो 1.85 का है दोस्तों इस क्वार्टर में, इससे पहले 1.86 का था, एक साल पहले 2.87 का था। तो सालाना देखते हैं तो एसेट क्वालिटी में सुधार है। तो ग्रॉस एनपीएज नेट एनपीएज में सुधार है सालाना। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, मीन्स इम्प्रूवमेंट ही हुए। तो 5.13% ग्रॉस एनपीएज, 1.85% नेट एनपीएज है साउथ इंडियन बैंक का। अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 0.97 का है इस क्वार्टर में और इससे पहले 1.60 का था और एक साल पहले 0.55 का था। तो सालाना तो ग्रोथ है दोस्तों, सालाना ग्रोथ है साउथ इंडियन बैंक में। और एसेट क्वालिटी में भी सुधार है, मुनाफा बढ़कर आया है, दुगना मुनाफा है और जो टोटल इनकम है वो भी बढ़ा है और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से
मुनाफा कम है। उसका कारण है कि प्रावधान बेड लोन्स ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों ये साउथ इंडियन बैंक की Q1 FY24 के नतीजे हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। साउथ इंडियन बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। देखिए स्टॉक में एक तरह से तेज़ी बनी 28/3/2023 को, मार्च के महीने में ये अंतिम मार्च को 13-14 रुपीज़ में था। तो यहाँ से बढ़कर ये स्टॉक ऊपर की तरफ पहुँच गया, देखिए सीधे 23-24 में। और यहाँ पर देखिए एक तरह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही थी, और जैसे ही नतीजे आए तो नतीजों के बाद देखिए स्टॉक नीचे की तरफ आ गया 20 रुपीज़ में। अब जिन निवेशकों ने यहाँ पर लिया है तो एक तरह से वो फंस गए होंगे। तो जो सपोर्ट रहेगा इसका, टेक्निकली जो सपोर्ट रहेगा 19 रुपया 60 पैसे का रहेगा, और 17 रुपया और 17 रुपीज़ 70 पैसे का रहेगा दोस्तों। 17 रुपया 70 पैसे का रहेगा। इसके ऊपर जब तक है तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। देखिए स्टॉक तो तेज़ था, नतीजों से पहले तेज़ था। देखिए अभी कुछ समय पहले ये 17 रुपीज़ में था 28/6/2023 को। तो जुलाई के महीने में एक तेज़ी बनी, तो निवेशकों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है दोस्तों। तो ऊपर की तरफ ये 24-25 को क्रॉस करेगा तब इसमें तेज़ी आएगी, नहीं तो ये अगले 3 महीने नीचे की तरफ 15 to 16 रुपीज़ और ऊपर की तरफ 23 से 25 रुपीज़ इसके बीच रहना चाहिए। तो जिनके पास समय है तो साउथ इंडियन बैंक को होल्ड करना चाहिए, और जो ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं, जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन, अपना फैसला, अपना निर्णय लेना चाहिए कि हमको करना क्या है दोस्तों। फिलहाल देखिए जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है साउथ इंडियन बैंक को 8 से 6 रुपये में, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाए, देखिए अगर हम इसके मंथली चार्ट को देखें तो स्टॉक अगर 24-25 रुपये को क्रॉस करता है आने वाले समय में, तो स्टॉक हमें ऊपर की तरफ लगभग 26 रुपया 90 पैसा और समय देने पर लगभग 30 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट ये दोस्तों नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए है एकदम से अगर कम हो जाएंगे तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल स्टॉक में एक ट्रेंड बना हुआ है, बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। 7 रुपये से बढ़कर स्टॉक 23 रुपये तक पहुंचा है, और जैसे कि जो नतीजे आते हैं तो फिर उसका रिएक्शन रहता है, स्टॉक में गिरावट भी आती है, मुनाफा वसूली आती है। तो 20 रुपये में है, नीचे की तरफ मान के चलिए 16-15 रुपये का, ऊपर की तरफ 23 से 25 रुपये, 10 रुपये के बीच रह सकता है अगले 2-3 महीने दोस्तों। तो इस तरह का ये रेंज बन सकता है साउथ इंडियन बैंक का। दोस्तों ये लेवल्स हैं तो चार्ट पैटर्न के अनुसार है, और साउथ इंडियन बैंक के जो नतीजे थे Q1 FY24 का, उसका अपडेट था। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।